एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताने के बाद किसी देश का राष्ट्रपति बना हो। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं? हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले अश्वेत प्रमुख के रूप में कार्य किया। आइए इतिहास के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक नेल्सन मंडेला की संघर्ष यात्रा का अनुसरण करते हैं। नेल्सन मंडेला को सभी प्रकार के नस्लवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष में एक प्रतीक के रूप में विश्व भर में पहचान और सम्मान मिला। एक राजनीतिक कैदी के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक नेतृत्व में एक गैर नस्लीय लोकतंत्र की स्थापना की। वो भारत के बाहर उन लोगों में से एक थे जिन्हें रंग भेद विरोधी आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत रंग भेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे था। लेकिन रंग भेद क्या है? नस्लवाद एक वैश्विक वास्तविकता है जो दक्षिण अफ्रीका के लिए भी एक ऐतिहासिक मुद्दा था। काले लोगों पर अत्याचार किया गया, उनको संपत्ति से बेदखल किया गया। दक्षिण अफ्रीका में उनके बुनियादी मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से छीन लिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, जिसमें मतदान का अधिकार, आंदोलन और संघ की स्वतंत्रता शामिल थी। इसे रंग भेद कहा जाता है और इसने 1948 से 1990 तक दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव को संस्थागत बना दिया। नेल्सन मंडेला रंग भेद के व्यवस्थित भेदभाव से दक्षिण अफ्रीका को मुक्त कराने वाले प्रमुख व्यक्ति बने। लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव के खिलाफ लड़ाई कैसे और क्यों लड़ी? मंडेला को नस्लवाद का सामना तब करना पड़ा जब वो छात्र थे। धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में उनकी रुचि बढ़ी और वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC से प्रभावित हुए, जिसने मूल रूप से रंग भेद को समाप्त करने के लिए अहिंसक विरोध का प्रयास किया। जल्द ही मंडेला ने ANC की यूथ लीग में भाग लिया और रंग भेद के खिलाफ सशक्त अभियान शुरू कर दिया। लेकिन मार्च 1960 में शार्पविले नरसंहार के बाद ANC का भाग्य बदल गया। यहाँ रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के दौरान अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी पुलिस से भिड़ गए। पुलिस द्वारा 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस घटना ने श्वेत अल्पसंख्यक सरकार के साथ बिगड़ते संबंधों में योगदान दिया। श्वेत सरकार ने जनसभाओं और सामूहिक गिरफ्तारियों पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार द्वारा 1960 से 1990 तक ANC पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 3 दशकों के दौरान ये आंदोलन भूमिगत और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र के बाहर संचालित हुआ। मंडेला उन लोगों में शामिल थे जिन्हें जेल भेजा गया था। इन घटनाओं ने मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख अश्वेत राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। जेल जाने के बाद मंडेला का रुतबा बढ़ता गया और वे जल्द ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक कैदी बन गए। उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई गई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर विदेशी दबाव बनने लगा। 1990 में प्रतिबंध हटा लिया गया
और ANC के अध्यक्ष नेल्सन मंडेला को 1994 में दक्षिण अफ्रीका की पहली बहुनस्लीय सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। कई देशों ने उन्हें स्वतंत्रता और शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। आइए सारांश जानें। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव को समाप्त करने और देश में एक गैर नस्लीय लोकतंत्र लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या बिना संविधान के लोकतंत्र संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी देश के लिए संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसको जानने और समझने के लिए अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहें।